नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। यह गौतम बुद्ध नगर के 131 व बुलंदशहर के 40 गांव की जमीन पर बसेगा यमुना सिटी। तो आप लोगों के लिए यह खास खबर इसलिए होने वाली है क्योंकि इसके बारे में बारीकी से बताएंगे कि किस प्रकार जो गौतम बुद्ध नगर के 131 गांव और बुलंदशहर के 40 गांव, मतलब गौतम बुद्ध नगर से लेकर और बुलंदशहर के मध्य के जो गांव हैं, उन सभी 131 और 40 गांव टोटल बात करें तो 171 गांव की जमीन पर एक नया शहर बसने वाला है, जिस शहर को यमुना सिटी का नाम दिया जाएगा। और यह शहर जो आधुनिक नोएडा है, जिस आधुनिक नोएडा शहर को बहुत अच्छा शहर माना जाता है और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं वह एक विकसित शहर के रूप में नोएडा को माना जाता है, यह उससे भी कहीं ना कहीं ऊपर होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें और इस पूरे जो नोएडा यमुना सिटी बनने वाली है इसके बारे में जानने का काम कीजिए। सबसे पहले बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे और जेवर में बन रहे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके समीप एक नया खूबसूरत शहर बसाया जाएगा। और यह जो शहर होगा यह वर्तमान के नोएडा के और दिल्ली क्षेत्र में भी ज्यादा डेवलपमेंट क्षेत्र का शहर होगा। यह शहर यमुना अथॉरिटी द्वारा बसाया जाएगा क्योंकि इस शहर को बसाने के लिए यमुना अथॉरिटी को चुना गया है। यह जो शहर होगा यह ग्रीन फील्ड सिटी होगा, इसमें ज्यादातर पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर ग्रीनरी भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। जो गौतम बुद्ध नगर के 171 और बुलंदशहर के 40 गांव की जमीन पर मतलब टोटल 171 गांव की जमीन पर विकसित किया जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर को मिलाकर 171 गांव है। और अगर अलग से बात करें तो 131 गांव गौतम बुद्ध नगर के और 40 गांव बुलंदशहर के इसमें लिए गए हैं। वर्ष 2041 तक इस शहर की आबादी 35.51 लाख होगी। यहाँ अगले 2 दशक मतलब 20 वर्ष बाद 17,24,842 लोगों को रोजगार का सुनहरा अवसर दिया जाएगा। मतलब 17,24,842 व्यक्तियों को यहाँ पर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और कुल यहाँ की जो आबादी होगी वो लगभग 35,51,000 के आसपास 2041 तक हो जाएगी। यह टारगेट रखा गया है कि 2 दशकों के अंदर यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की शक्ल लेगा, मतलब यह जो शहर बनाया जाएगा यमुना शहर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप का शहर होगा। यहाँ पर अनेक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। वह यहाँ पर इन फ्यूचर में चलने वाली पोर्ट टैक्सी, हवाई टैक्सियां तक भी उपलब्ध होने का पूरी संभावना जताई जा रही है। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने भी बताया कि यह जो शहर होगा गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के अधिसूचित गांवों की जमीन पर विकसित करने का काम किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे और जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसके किनारे पर यह बनाया जाएगा। और जो नोएडा का जो जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उससे इसकी सीधे तौर पर कनेक्टिविटी रखी जाएगी। इस पूरे इलाके में निवेश की असीमित संभावनाएं हैं। तो अगले 2 दशकों के दौरान यह इलाका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी अलग पहचान लोगों के समक्ष लेकर आने का काम करेगा। इससे आगे बात करें तो यह एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ पर आकर बसने वाले निवेशक, उद्यमी, इंजीनियर, कामगार व्यक्ति और तमाम दूसरे पेशेवर व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यह शहर अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। टिकाऊ और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर इस शहर की पहचान बनेगी। और अगर बात करें इस शहर में सेक्टरों की, तो इस शहर में अनेक नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे जो वर्तमान के नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली के क्षेत्र को भी फैल करने का काम करेंगे। तो किस सेक्टर में कितनी जमीन जाएगी यह भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यमुना सिटी के पहले फेज का क्षेत्रफल, मतलब यमुना सिटी का जो पहला फेज होगा उसका क्षेत्रफल 58,397 हेक्टेयर होगा, जिसमें से इनमें से 32,167 हेक्टेयर जमीन पर शहर विकसित करने का काम किया जाएगा, जिसमें आवासीय सुविधाएं 9,057 हेक्टेयर जमीन पर होंगी। इसमें शहरी आबादी
ग्रामीण आबादी व गांव के एक्सटेंशन भी शामिल करने का काम किया जाएगा। वाणिज्य गतिविधियों के लिए 1608 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। इस जमीन में परंपरागत वाणिज्य सुविधाएं, होलसेल व सीबीडी एक्टिविटी को समाहित करने का काम किया जाएगा। यह शहर 7314 हेक्टेयर हिस्से में इंडस्ट्रियल डेवलप होगी। मतलब नोएडा के क्षेत्र में, गौतम बुद्ध नगर के और बुलंदशहर के इन गांवों में इंडस्ट्री भी डेवलप करने का काम किया जाएगा और मल्टीपल लैंड यूज इंडस्ट्री को शामिल किया जाएगा। 1143 हेक्टेयर जमीन पर स्पेशल डेवलपमेंट जोन के रूप में रखा गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा, पूरे शहर को हरा भरा व खूबसूरत बनाने के लिए खास ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे होंगे, रोडों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स होंगी, अनेक सौंदर्यीकरण पार्क होंगे और सोसाइटी जो है सेक्टर भी बनाए जाएंगे, उनमें भी ग्रीनरी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, जिससे यह शहर हरित शहर के रूप में जाना जाए। इनमें रिलैक्शन ग्रीन पार्क, ग्रीन बेल्ट, तालाब और नाले भी, नहर इत्यादि भी शामिल होगी। यह पहला ऐसा शहर होगा जिसमें वाटर बॉडीज को बरकरार रखा जाएगा। इस शहर का केंद्र नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अगर साफ साफ शब्दों में बात करें तो यह जो नया शहर बनाया जाएगा, इस शहर का जो मध्यम केंद्र होता है वो नोएडा होगा। नोएडा का एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट इसका मीडियम केंद्र होगा। इससे आगे बात करें तो अगले 100 वर्षों के लिए यह सभी सुविधाएं तय करके रखी। मतलब आज से 2000 बात करें तो 2021 चल रहा, आज से 100 वर्षों बाद मतलब यह जो नया नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी ज्यादा खूबसूरत व अत्याधुनिक शहर होगा, जिसमें अगले करीब 100 वर्षों को ध्यान में रखकर यातायात व्यवस्था को विकसित करने का काम किया जाएगा। इस शहर की आंतरिक सड़कें 30 मीटर से 130 मीटर तक चौड़ी होंगी। वह इस पूरे शहर में मास्टर प्लान कुछ इस तरह बनाया गया है कि बाहरी औद्योगिक यातायात शहर से होकर नहीं गुजरेगी। इसके लिए पेरिफेरल रोड बनाने का काम किया जाएगा। शहर की औद्योगिक इकाइयां को, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक फैसिलिटी को आपस में जोड़ा जाएगा। इनका आवासीय इलाकों से कोई सरोकार नहीं होगा, क्योंकि शहर के जो भारी वाहन होते हैं उनको अलग से डाइवर्ट करने के बाद शहर को एक शांति प्रिय माहौल मिलता है, वह भीड़ भाड़ से निजात मिलती है। तो आज से 100 वर्ष बाद का फ्यूचर प्लान लेकर कि 100 वर्ष बाद भी आबादी ज्यादा हो जाएगी, तो भी यह शहर उस आबादी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने में सक्षम होगा। विकास का केंद्र बनाए जाएंगे गांव। मौजूदा गांव को शहरी व औद्योगिक इलाकों से अच्छी तरह जोड़ा जाएगा। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खास जोर दिया जाएगा, जिनमें लोग निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करें। इसके लिए सरकार द्वारा मेट्रो, सार्वजनिक बसें, साइकिल ट्रैक, पैदल चलने वालों के लिए अलग से रास्ते बनाए जाएंगे। वह इनके अलावा पोड टैक्सी, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करने का काम किया जाएगा। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया, यह ग्रीनफील्ड सिटी होगा जिसका मकसद एक शानदार नगरीय सुविधा का विकास करना होगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बरकरार में रखने के लिए यह शहर तमाम गतिविधियों को समाहित करने का काम करेगा। यह शहर दिल्ली एनसीआर के रीजनल प्लान फॉर डेवलपमेंट को संतुलित करेगा और आने वाले दशक में आवासीय सुविधाएं, आधुनिक बाजार, आवासीय गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, टिकाऊ विकास व पर्यावरण मित्र के रूप में आधारभूत इसका ढांचा तैयार करने का काम किया जाएगा। कामगारों के लिए भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर रखी जाएंगी। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी, यहाँ पर पेशेवर, उद्यमी व निवेशक जो होंगे उनके समानांतर कामगारों के लिए अच्छी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें अच्छी आवासीय सुविधाएं विकसित करने के पीछे डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि अक्सर कामगारों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास नहीं करने का काम होता है, जिससे स्लम विकसित हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शहर को अनियोजित विकास व स्लम को नियंत्रित करने के लिए निम्न आय को अफोर्डेबल हाउसिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अगर साफ एवं सीधे शब्दों में बोले तो यहाँ पर स्लम को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर अच्छी आवासीय कॉलोनियों के साथ साथ
जो व्यक्ति गरीब होंगे, जो पेशेवर होंगे, जो कामगार होंगे, उनके लिए अलग से सस्ते रेट पर फ्लैट्स की सुविधाएं, या जो सरकार अलग अलग रूल्स चलाती है उनके अकॉर्डिंग उनको सस्ते दामों पर आवासीय कॉलोनियां प्रोवाइड करवाने का भी काम किया जाएगा। यह जो नया शहर तैयार होगा, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के प्लान को भी फॉलो करने का काम करेगा। वह यहाँ पर अत्याधुनिक सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। मात्र 20 वर्ष के अंदर यह शहर कंप्लीट करके लोगों को समर्पित करके दिया जाएगा। इस सिटी के बढ़ने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी है कहीं ज्यादा आगे होगा, और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताने का जरूर काम कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।